हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत एकल विषय सर्टिफिकेट कोर्स के असाइनमेंट सॉल्यूशन के बारे में। दिसंबर 2025 का जो असाइनमेंट है हमें सबमिट करना है 10 नवंबर तक, तो हम उसका सॉल्यूशन है आज इस वीडियो में देने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में उसका पेपर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पेपर देखेंगे जिसका सब्जेक्ट कोड है CSSS 0 और कोर्स शीर्षक का नाम है उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पर्यंत छंदो अलंकार मंजूषा। इसका ये कोर्स शीर्षक है और ये सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत सर्टिफिकेट कोर्स का जो है असाइनमेंट सॉल्यूशन है। तो हम पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। जिसमें है तटस्थ नैराश्यादपि च कलुषम विप्रियवशा द्विवेगे दीर्घे अस्मिन् झटिति घटनास्तंभितमयु प्रसन्नं सौजन्याद् दयितकरुणैर्गाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयम् अस्मिन् क्षणम् यु। फर्स्ट ये हो गया। इसमें कहा है यथेच्छं भोग्यं वो वनम इदम अयम मे श्रुदेवशाह। इसमें जो है हमें दोनों श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करना है। फिर हम आते हैं सेकंड पे जिसमें है निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक की संस्कृत में संदर्भ व्याख्या कीजिए। आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। जिसमें है विश्वभरा भगवती मशूत राजा प्रजापति शमो जनका पिता ते तेषाम वधु त्वम अशि नंदिनी पार्थिवानाम एषाम कलेषु सविता च गुरुवर्यम च। इसमें थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो इन सूक्तियों की हिंदी में व्याख्या करनी है। जिसमें कि का हो गया लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग वर्तते। इसमें खा हो गया तीर्थोदकम च वहिना च नान्य याता शुद्धिम अहर्ता। फिर हम इसमें सेक्शन बी की बात करते हैं खंड खा, जिसमें फोर्थ क्वेश्चन हो गया कि दो अलंकारों का उदाहरण सहित लक्षण लिखना है। यमक अनुप्रास अतिशयोक्ति और व्यतिरेक। फिर हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से किन्हीं दो छंदों का लक्षण स्पष्ट करना है। आर्य छंद उपेंद्र वज्रा साटोल विक्रीडित और माल्य छंद। केवल किन्हीं दो छंदों का लक्षण स्पष्ट करना है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि महाकवि भवभूति के व्यक्तित्व कर्तृत्व पर प्रकाश डालिए। फिर 7 नंबर है वज्रादयी कठोराड़ी मृदूनि कुसुमादपि। इस कथन की समीक्षा करनी है। 8 नंबर में है कि श्लोक में छंद एवं अलंकार बताना है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि अलंकार का लक्षण स्पष्ट करते हुए अलंकार संप्रदाय का विवेचन करना है। तो चलिए हम जो है आपको CSSS 02 एकल विषय संस्कृत सर्टिफिकेट कोर्स का सॉल्यूशन ओपन करके दिखाते हैं। ये हो गया हमारा जो है खंडा प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो इसमें सबसे पहले हम जो है ये क्वेश्चन देखते हैं ऊपर। फिर इसमें सबसे पहले है अन्वय यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद है अनुवाद। ये रहा अनुवाद। फिर इसके बाद लास्ट में आती है टिप्पणी। टिप्पणी में जो है हृदय अनुबंध हेडिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये रहा छंद जिसमें कि शिखरड़ी छंद है और अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर हम जो है प्रश्नोत्तर संख्या 1 की खा पे आते हैं, जिसमें है यथेच्छम भोग्यम भू वनम इदम अयम में श्रुदेवशा। इसका सबसे पहले हो गया अन्वय। ये फिर अनुवाद हो गया। देन ये व्याकरण हो गया। फिर ये टिप्पणी हो गई। छंद हो गया शिखरणी छंद है। अलंकार जो है अर्थांतर अन्यास अलंकार है।
फिर हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 पे, जिसमें है विश्वम्भरा भगवती भगवतीम मशूत राजा प्रजापति शमोजन का पिता थे। इसमें जो है संदर्भ सहित इसमें व्याख्या करनी है। तो ये देखिए इसका संदर्भ हो गया। ये हमारे उत्तर रामचरित्रम के खंड 2 के उत्तर रामचरित्रम की इकाई 5 के फर्स्ट अंक की व्याख्या से उद्धृत है। फिर इसके बाद संदर्भ के बाद हम अन्वय देख लेते हैं इसका। ये रहा अन्वय। आप्रतिश विसीम शाप्रसंग अनुवाद देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक वाक्य वशिष्ठ द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वाद है। ये रहा शाप्रसंग अनुवाद। फिर इसके बाद यह हो गया व्याकरणात्मक टिप्पणी। देन हो गया छंद, जिसमें वसंत का छंद है। अलंकार उपमा और तुल्य योगिता अलंकार है। फिर हम क्वेश्चन संख्या 3 पे आ जाते हैं, जिसमें है लौकिका नाम ही साधु अमर वागानुवर्तते। इसका अन्वय देख लेते हैं हम। लौकिका नाम साधु नाम वाक अर्थम अनुवर्तते पुनः आद्यानाम ऋषिणाम वाचम अर्थ अनुधा वर्तते। फिर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये हो गई इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं हम। ये विशेष हो गया। देन इसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। छंद जो है अनुष्टुप छंद है। अलंकार व्यतिरेक है। लौकिक क्या होता है कि लोको विदिता इति लौकिका, लोक में जो विदित होता है वही लौकिक होता है। फिर इसमें काव्य आ जाते हैं। तीर्थोदकम च वहीना च वनान्यता शुद्धि महर्ता। इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय हो गया ये। इसके बाद इसकी व्याख्या हो गई। व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई इसमें। अलंकार दृष्टांत है। छंद अनुष्टुप है। फिर हम खंड बा पे आ जाते हैं, जिसमें कि प्रश्नोत्तर संख्या 4 पे आ गए हैं हम। अलंकारों का उदाहरण से जो है व्याख्या करनी है यहाँ पे लक्षण देकर। तो यमक अलंकार हो गया पहला, ये उसका लक्षण हो गया, अर्थ हो गया। फिर इसके बाद व्याख्या हो गई, ये उसका उदाहरण हो गया। फिर ये अर्थ हो गया, इस उदाहरण का अर्थ हो गया। फिर टिप्पणी हो गया, स्पष्टीकरण कैसे किया गया उदाहरण का, उस पर टिप्पणी हो गई है। फिर हम अनुप्रास अलंकार पे आ जाते हैं। सेकेंड है अनुप्रास अलंकार, जिसका लक्षण आपको दिख ही रहा है वीडियो में। इसके बाद हम अर्थ हेडिंग डालेंगे, देन व्याख्या करेंगे। फिर इसके बाद इसका उदाहरण है। उदाहरण के बाद जो है उदाहरण की व्याख्या की गई है। ये रहा, हम थोड़ा ऊपर, आई थिंक मैंने कम टाइम दिया है आपको, थोड़ा टाइम और दे देती हूँ जिससे आप इसको लिख सके देख करके।
फिर हम क्वेश्चन संख्या 5 पे आ जाते हैं, जिसमें जो है हमें उपेन्द्र वज्राछंद का जो है लक्षण लिखा गया है। ये हो क्या, ये इसका लक्षण हो गया। जो उदाहरण हो गया का, ये उसका उदाहरण हो गया। प्रवादनीलोत्पल निर्विशेष मधीर प्रेक्षित मायताच्छातया गृहीतं नु मृगांगनाभ्य अस्ततो गृहीतं नु मृगांगनाभिः। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं मालनी छंद, जिसका लक्षण ये लिखा गया, आपको दिख ही रहा होगा। फिर हम ये उसका लक्षण देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होता है। देन उसके बाद ये उदाहरण दिया गया है। सरसिज मनुविद्यम सावलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मी तनोति इयम् अधिकं नोज्ञवल्क्येनापि तन्वी किमे यो हि मधुराणां मंडनम नाकृतिनाभ। फिर जो है इस उदाहरण की व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो है नगड़ मगड़ यगड़ एगड़ है, इसलिए यहाँ पे जो है मालनी छंद है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 6 पे आ जाते हैं हम लोग। महाकवि भवभूति के व्यक्तित्व का परिचय जो है दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए। ये उनका कृतित्व हो गया। इनकी जो है 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें मालती माधव आता है फर्स्ट, सेकंड हो गया महावीर चरितम और थर्ड उत्तरामचरितम, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। फिर जो है इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं। फिर हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 7 पे, जिसमें है वज्रादपि कठोराणि मृदु कुसुमादप की समीक्षा करनी है हमें। ये किस संदर्भ में कहा गया है, ये जो है कथन सूक्ति, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। ये वो संदर्भ नहीं है कि कहाँ से उद्धृत हुआ है, बल्कि वो संदर्भ है कि प्रसंग टाइप वाला संदर्भ है। किस संदर्भ में कहा गया है, वो संदर्भ है ये। फिर हम अर्थ पे आ जाते हैं। इस सूक्त में हमें क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, ये देखिए। उसमें विरोधाभास का चित्रण करा गया है। फर्स्ट ये हो गया। और महान व्यक्तित्व की विशेषता भी है। तो इस श्लोक में जो है असाधारण व्यक्तियों के चरित्र की गहराई के बारे में बताया है कि जो महान व्यक्ति होते हैं उनके चरित्र की गहराई को दर्शाया गया है। फिर हम इसकी जो है इस सूक्त के आत्मिक संदर्भ में प्रासंगिकता देख लेते हैं। अंत में जो है निष्कर्ष पे आ जाते हैं। ये खत्म हुआ यहाँ पे। फिर हम प्रश्नोत्तर संख्या 9 पे आ जाते हैं। संबंधिनो वसिष्ठादीनेषु ताता त्वर्चाति गौतमा च सतानंदो जनकानां पुरोहिता। इसमें जो है छंद बताना है और अलंकार बताना है हमें। तो छंद अनुष्टुप छंद है और अलंकार की बात करें तो यहाँ पे जो है तुल्योगिता अलंकार है।
फिर हम प्रश्नोत्तर संख्या 9 पे आ जाते हैं। इसमें जो है हमें अलंकार के बारे में बताना है। अलंकार क्या होता है? वैसे अलंकार का जो सामान्य अर्थ होता है वो आभूषण या सजावट से लिया जाता है। ये देखिए, फिर अलंकार का वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ये हमारा जो है CSST-02 सेकेंड पेपर जो है सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत सर्टिफिकेट कोर्स का एकल विषय संस्कृत असाइनमेंट पेपर का जो है सेकेंड पेपर का ये सॉल्यूशन था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख के आप उससे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर से ज़रूर जो है आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू दोस्तों।